हाय हेलो एवरीवन तो वेलकम टू आवर चैनल डिटरमिनेंट क्लासेस। तो स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पे द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लीनियर अलजेब्रा पार्ट 2 सॉल्यूशन। तो आई होप द प्रीवियस 3 लेक्चर ऑफ ग्रुप थ्योरी 2 लेक्चर एंड द लीनियर अलजेब्रा 1 लेक्चर आर अंडरस्टूड वेरी वेल। सो टुडे आई विल डिस्कस द पार्ट 2 सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट मैं ये सोच रहा हूँ जो सॉल्यूशन तो बहुत सारे टीचरों ने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल पे सॉल्यूशन हो गया आईआईटी जेम का, बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो कैलकुलेटिव टाइप के, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरेटिकल टाइप के। सो हम लोग आज क्या करेंगे, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेटिव तो आराम से हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा कि क्वेश्चन को, बट अच्छे से समझने से तुम्हारी थ्योरी भी कवर हो जाएगा, उसके साथ साथ एक अच्छे से प्रॉब्लम भी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, P belongs to M4R, B such that P4 is the zero matrix. P belongs to M4R such that P to the power 4 is the zero matrix and PQ is not equal to zero matrix. ठीक है, PQ is not equal to zero matrix means क्या, P नॉट इक्वल टू जीरो, पी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि P और पी स्क्वायर कोई भी एक जीरो हो जाएगा तो पी क्यू तो आराम से भी जीरो हो जाएगा ना, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इंप्लाई क्या कर रहा है, P नॉट इक्वल टू जीरो, पी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, पी क्यू नॉट इक्वल टू पी टू दी 4 इक्वल टू जीरो, P इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, सो ऑप्शन की तरफ चलते। जीरो इज एन ऑप्शन में पहला जो सी ऑप्शन दिया ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा पूछ रहा है। ऑप्शन जीरो इज एन आइगेन वैल्यू ऑफ पी, द ऑल आइगेन वैल्यू ऑफ ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स आर जीरो। इसको देखना चाहेंगे क्या, क्यों हो रहा है, तो ठीक है देखिए। Px इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये किसका इक्वेशन है, Px इक्वल टू लैम्डा एक्स वेयर P इज एन मैट्रिक्स, x इज एन आइगेन वेक्टर, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू एंड x इज एन, इसको इसके आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू का इस तरफ से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डेफिनेशन पे आइगन वेक्टर का क्या, नॉन जीरो आइगन वेक्टर, x नॉन जीरो वेक्टर, आइगन वेक्टर का जो डेफिनेशन वहां पे नॉन जीरो वेक्टर होता है, ठीक है। तो उसको प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, P ऑफ पी एक्स इक्वल टू लैम्डा ऑफ पी एक्स, सो पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है ना उसके लिए दिखाते हैं, क्योंकि और ये m क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए भी ट्रू होता है। तो लैम्डा डॉट लैम्डा एक्स, क्योंकि पी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स फर्स्ट इक्वेशन पे है ना, सो लैम्डा स्क्वायर एक्स, पी क्यूब एक्स इक्वल टू, फिर से प्री मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर डॉट पी एक्स, तो पी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, सो लैम्डा क्यूब एक्स, तो p to the power 4x equal to lambda cube dot px, so px equal to lambda x, so lambda 4x, p to the power 4 equal to 0, तो 0 dot x equal to lambda to the power 4x equal to 0 equal to lambda 4x, but first condition पे x not equal to 0, so lambda to the power 4 equal to 0 imply lambda equal to 0 0 0 0 4 times, so जब n cross n मैट्रिक्स होगा n times हो जाएगा। तो जो ऑल आइगन वैल्यू ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स आर जीरो, सो ऑप्शन सी यहाँ पे ट्रू है, बट आंसर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना वो मिनिमल पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट लगेगा, बट आईआईटी जेम का सिलेबस पे मिनिमल पोलिनोमियल तो नहीं है, तो इसके हिसाब से जो रॉन्ग ऑप्शन होगा ना वो एक काउंटर से हो जाएगा। उस काउंटर को कैसे, देखिए काउंटर, मान लो P जे 2 क्रॉस 2 M2R बिलोंग्स टू M2R 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है, ये एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। मान लो P इक्वल टू 0 1 0 0, उसको प्रोडक्ट करिए, P स्क्वायर इक्वल टू 0 1 0 0 0 1 0 0, सो 0 0 0 0 हो गया ना। मान लो P जे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स नीलपोटेंट बोल रहा है, काउंटर इसको याद रखना पड़ेगा, इसी टाइप का मैट्रिक्स, क्योंकि काउंटर से बहुत काम है। 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है।
सो उसको पी स्क्वायर करिए 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ओके सो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 तो जब भी कोई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट पूछेगा इस काउंटर को आप ले सकते हो काउंटर के लिए P 3 क्रॉस 3 तो यहाँ पे जो P4 मैट्रिक्स दिया ना उसको काउंटर के लिए इस मैट्रिक्स को लिख सकते हो 0 0 इस मैट्रिक्स को 0 यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ओके 0 0 0 तो यहाँ पे जो इंडेक्स हुआ ना यहाँ पे भी 2 यहाँ पे 2 इंडेक्स इंडेक्स मतलब जो सबसे छोटा जो इंटीजर उसका पावर जब p0 देता है p स्क्वायर 0 हो गया बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पे जो गिवन डाटा है ना वो 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है p का जहां पे भी p नॉट इक्वल टू 0 p स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 p क्यूब नॉट इक्वल टू 0 p टू द पावर 4 इक्वल टू 0 तो इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा देखिए सॉरी ये p टू दी पावर 4 नहीं p बट इसको तो एग्जाम होल पे तुमको सोचना पड़ेगा ऐसे मैट्रिक्स इसको तुम मल्टीप्लाई करके देखिए p नॉट इक्वल टू 0 या p स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 आएगा p क्यूब नॉट इक्वल टू 0 आएगा p टू दी पावर 4 इक्वल टू 0 आएगा बट आप लोग का मन में मनी मन आप सोच रहे हो सर इसे टाइप का मैट्रिक एग्जाम होल पे कैसे कर इसको जो यहाँ पे जो p इक्वल टू ऐसे दिया है ना इसी टाइप का मैट्रिक्स को कैसे हम लोग एग्जाम होल पे सोचेंगे तो एग्जाम होल पे सोचने के लिए तुमको तो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रैक्टिस से यहाँ पे जो काउंटर आ जाता है काउंटर तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट इसका जो फंडामेंटल है ना वो कुछ अलग है ये मैट्रिक्स आएगा वो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स जो 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स दिया है ना क्वेश्चन पे ये फंडामेंटल ये आएगा तो वो मिनिमल पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट से ये मैट्रिक्स आएगा तो इस मैट्रिक्स के हिसाब से तुम लोग कर सकते हो बट मैंने एक पहले कैसे आए उसको दिखाते उसके बाद जो ऑप्शन तुम्हारा कोई भी स्टूडेंट जो इस साल ऑप्शन ये ऑप्शन किया है ना वो इसी मैट्रिक्स को यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लिया 1 2 1 1 लिया ये नहीं है 1 2 3 कोई भी एलिमेंट ले लिया आर्बिटरी कांस्टेंट तो उसके हिसाब से ऑप्शन 1 जो फॉल्स होगा वो कर दिया बट बाकी तीन ऑप्शन कहां से आए कैसे आए उसको थोड़ा देखिए ठीक है ओके सो जो p इक्वल टू p नॉट इक्वल टू 0 p स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 p क्यूब नॉट इक्वल टू 0 एंड p टू दी पावर 4 इक्वल टू 0 ओके p टू दी पावर 4 इक्वल टू 0 ठीक है सो हम लोग यहाँ पे क्या देखा है जो ऑल आइगन वैल्यू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स आर 0 सो द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल of p characteristic of polynomial of p means x minus 0 dot x minus 0 क्योंकि आइगन वैल्यू किसका रूट होता है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का तो इस कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ p कैसे होगा 0 dot x minus 0 dot x minus 0 ठीक है सो x to the power 4 ओके सो मिनिमल पोलिनोमियल का जो डेफिनेशन होता है ना उसको थोड़ा देखिए मिनिमल पोलिनोमियल का जो डेफिनेशन मिनिमल पोलिनोमियल ओके मिनिमल पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है लीस्ट डिग्री मोनिक पोलिनोमियल लीस्ट डिग्री मोनिक पोलिनोमियल व्हिच एनिहिलेट समझाते हैं मीनिंग क्या है एनिहिलेट द मैट्रिक्स मान लो कोई भी एक पोलिनोमियल px है कोई भी एक पोलिनोमियल px मान लो an x to the power n minus 1 x to the power n minus 1 plus dot 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 a1 x plus a0 ओके जब तुम p of a करोगे ना तो an a to the power n minus 1 a to the power n minus 1 plus dot 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 a1 a plus a0 i वो जब जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा तो तब क्या बोलेंगे द पोलिनोमियल px
एनिहिलेट ए, तो एनिहिलेट का मतलब हो गया। अच्छा, लीस्ट डिग्री मतलब सबसे जो छोटा डिग्री होगा, ठीक है। मोनिक पोलिनोमियल मींस कोई भी एक पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, उसका कोएफिशिएंट जो 1 हो जाएगा। मान लो an इक्वल टू 1, तो px इच मोनिक पोलिनोमियल। ओके, सो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जो लीस्ट डिग्री मोनिक पोलिनोमियल होगा और व्हिच एनिहिलेट द मैट्रिक्स। एनिहिलेट का मीनिंग मोनिक पोलिनोमियल मीनिंग हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चले। एंड मोनिक मिनिमल पोलिनोमियल का एक प्रॉपर्टी है, मिनिमल पोलिनोमियल डिवाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। एंड मिनिमल पोलिनोमियल यूनिक होता है, मिनिमल पोलिनोमियल हमेशा यूनिक होता है। मिनिमल पोलिनोमियल, ठीक है, मिनिमल पोलिनोमियल यूनिक होता है। एंड कोई भी पोलिनोमियल मान लो जो इसको डिवाइड, जो इसको एनिहिलेट कर रहा है, मान लो कोई भी पोलिनोमियल px एक पोलिनोमियल ले लो, px एक पोलिनोमियल एंड p इक्वल टू 0 हो रहा है, तो जो मिनिमल पोलिनोमियल है ना उसको नाम देते हैं m ऑफ x, ठीक है। वो m ऑफ x ना px को डिवाइड करता है, ठीक है। सो इसके हिसाब से मिनिमल पोलिनोमियल m ऑफ x को डिवाइड करते हैं c ऑफ x को। c ऑफ x मींस कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ x को डिनोट करते हैं c ऑफ x, ठीक है। तो हम लोग जो पॉसिबिलिटी है ना मिनिमल पोलिनोमियल, तो कैसे ढूंढेंगे जो पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल तो पा गए, x टू दी पावर 4 है, ठीक है। तो मिनिमल पोलिनोमियल जो पोलिनोमियल आएगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो x टू दी पावर 4 को कौन कौन पोलिनोमियल डिवाइड करता है, x करता है, x स्क्वायर करता है, x क्यूब करता है, x टू दी पावर 4 करता है। तो मिनिमल पोलिनोमियल आइदर और ये मान लो इस चारों पॉसिबिलिटी के अंदर कोई भी एक पॉसिबिलिटी होगा। बट उसके बाद क्या होगा, इस पोलिनोमियल को एनिहिलेट करना पड़ेगा। मान लो मिनिमल पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू x मान लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू x, p ऑफ x, थोड़ा सा पोलिनोमियल का नाम चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो px दिया ना। मान लो r ऑफ x, r होता है एक पोलिनोमियल, ए मिनिमल पोलिनोमियल इक्वल टू x, तो r ऑफ a को 0 होना पड़ेगा, r ऑफ p को 0 होना पड़ेगा, जीरो मैट्रिक्स। बट r ऑफ p, जो r ऑफ p यहाँ पे p इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स कंडीशन पे दिया है। जब x स्क्वायर लोगे मान लो, सो rx इक्वल टू x मिनिमल पोलिनोमियल नहीं होगा। मान लो rx इक्वल टू x स्क्वायर मिनिमल पोलिनोमियल, सो r ऑफ a को यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 आना पड़ेगा। बट r ऑफ a इक्वल टू s ए हो रहा है p r ऑफ p, क्योंकि मैट्रिक्स p दिया है ना, स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो वो भी मिनिमल पोलिनोमियल नहीं होगा। मान लो x क्यूब होगा rx, क्योंकि मैं जो यहाँ पे क्यों शुरू कर रहा हूं, यहां से तो शुरू कर सकता हूं, बट मेरे को देखना क्या पड़ेगा, तीनों चीज, एक तो क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 2 0 होना पड़ेगा, तीन होगा लीस्ट डिग्री। मान लो ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, बट मिनिमल पोलिनोमियल x स्क्वायर होगा, क्योंकि 3 2 से 3 2 छोटा है तो x स्क्वायर लीस्ट डिग्री। तो यहाँ पे r ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब भी नहीं होगा। कुछ कंडीशन पे दोनों के अंदर जब 0 आ गया तो कौन सा मिनिमल पोलिनोमियल होगा, जिसका डिग्री छोटा होता है, एक्स स्क्वायर। सो r ऑफ x इक्वल टू x टू दी पावर 4, x r ऑफ p यहाँ पे पुट करोगे तो p टू दी पावर 4 0 आ रहा है, तो ये मिनिमल पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए, सो मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ p, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ p, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ p इक्वल टू x टू दी पावर 4। ओके, तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जॉर्डन ब्लॉक, इसको बोलते हैं जेबी शॉर्ट फॉर्म में आता है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। जॉर्डन ब्लॉक और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा, ये चीज क्या है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एक सिमिलर मैट्रिक्स। मान लो तुम किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो,
तो उस इंसान की तरफ कोई भी इंसान है सिमिलर, उसके हिसाब से उसका कुछ कैरेक्टर बिहेव तुम उसको पता चल जाएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो उसका 80% तो उसके साथ मैच होगा ही होगा। तो यहाँ पे तो जो पी मैट्रिक्स दिया है ना, इस पी मैट्रिक्स को तो हम लोग को पी मैट्रिक्स कैसे है वो तो हम लोग को पता नहीं, तो इसीलिए पी का एक सिमिलर, पी के जैसा एक मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, वहां से उसका प्रॉपर्टी निकालेंगे, उसका प्रॉपर्टी जो होगा एच सेम एच पी का प्रॉपर्टी भी वही होगा। ठीक है, सो यहां पे देखिए, अच्छा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ठीक है ठीक है, प्रॉपर्टी है क्या, जो मान लो जॉर्डन ब्लॉक ना, जॉर्डन ब्लॉक कैसे डिफाइन होते हैं, मान लो थोड़ा सा मैं बोलता हूं डिटेल्स में। मान लो एक मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सी ऑफ एक्स इक्वल टू है, ठीक है, सी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस लैम्डा 1 होल टू द पावर अल्फा 1 एक्स माइनस लैम्डा 2 होल टू द पावर अल्फा 2 डॉट 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 एक्स माइनस लैम्डा होल टू द पावर अल्फा है। एंड जो मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है ना, n क्रॉस n मैट्रिक्स, A इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, ओके, और उसका मिनिमम r लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा डिस आइगेन वैल्यू, ठीक है, डिस्टिंक्ट आइगेन वैल्यू, मान लो r कहते थे r, क्योंकि n r लेस देन है, बट r लेस देन है, मान लो रिपीटेड आ गया लैम्डा 1 2 बार, लैम्डा 2 3 बार, n डिस्टिंक्ट होगा उसका तो कोई गारंटी नहीं, रिपीटेड आ गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा डिस्टिंक्ट आइगेन वैल्यू, ओके, डिस्टिंक्ट आइगेन वैल्यू। एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल an क्रॉस n मैट्रिक्स, so कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो n होगा, सो जो पावर है ना अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n इक्वल टू तो n होना पड़ेगा, ठीक है, अल्फा r सॉरी अल्फा, ओके, तो मिनिमम पॉलिनोमियल x माइनस लैम्डा 1 x माइनस लैम्डा 1 मान लो बीटा 1, ओके, x माइनस लैम्डा 2 बीटा 2 x माइनस लैम्डा बीटा, ओके, ये मिनिमम पॉलिनोमियल, ठीक है। सो जो जॉर्डन ब्लॉक बोला है ना, जॉर्डन ब्लॉक, वो उसका क्या, उसका कुछ प्रॉपर्टी है, बोले जॉर्डन ब्लॉक हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम आइगेन वैल्यू, कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगेन वैल्यू होता है, ठीक है, ओके। सो बोला जो मान लो जॉर्डन ब्लॉक कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 एक आइगेन वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, ठीक है, जॉर्डन ब्लॉक कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 हैज at least one Jordan block, at least one Jordan block of order beta 1. Order means Jordan block एक मैट्रिक्स होगा इस टाइप का, ऑर्डर बीटा 1 मीन्स बीटा 1 क्रॉस बीटा 1, लाइक हर एक आइगेन वैल्यू के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा, जो उसका मिनिमल पॉलिनोमियल पे उस आइगेन वैल्यू का जो फैक्टर में जो पावर है ना बीटा 1 है, सो लैम्डा 1 की करस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन ब्लॉक एटलीस्ट 1 जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा जो ऑर्डर बीटा 1, उसके अलावा जो अदर जॉर्डन ब्लॉक होगा लैम्डा 1 की करस्पॉन्डिंग अदर भी जॉर्डन ब्लॉक होगा, जितने भी जॉर्डन ब्लॉक होगा ना उसका सम अल्फा 1 से छोटा होगा, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसको जब बोलूंगा आराम से हो जाएगा, ठीक है, अल्फा 1 से छोटा होगा, मतलब एक मान लो x माइनस कोई भी मैट्रिक्स सी ऑफ एक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है x माइनस 2 होल क्यूब x माइनस 3 होल स्क्वायर, ओके, x माइनस 3 एंड मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ x है x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड x माइनस 3, ओके। सो 2 की कोरेस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन ब्लॉक होगा ना वो तो एटलीस्ट 2 ऑर्डर की होगा, एक तो जॉर्डन ब्लॉक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जॉर्डन ब्लॉक। सो टोटल जो जॉर्डन ब्लॉक कोरेस्पॉन्डिंग टू 2 होगा उसका ऑर्डर 3 के साथ सेम होगा, सो एक 2 क्रॉस 2 है, बाकी जो जॉर्डन ब्लॉक होगा ना ये इसको 4 कर देते हैं, बाकी जॉर्डन ब्लॉक
4 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर 2+2 और 2+1+1। सो और एक जो जॉर्डन ब्लॉक होगा वो 2x2 हो सकता है, और 2x2 के साथ ये तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ ये हो सकता है, और 2x2 के साथ 1x1 हो सकता है, 1x1। तो उसका ऑर्डर सम करिए, 2+2 4, 2+1 3, 3+1 4। ठीक है। सो x+2 होल टू दी पावर 4 इसको इसके जैसा यहाँ पे थोड़ा सा यहां से इमेजिन करिए, आराम से होगा। अच्छा ठीक है, λ1 जैसा है, सिमिलरली λ2 λr के लिए तो होगा, बट जो β1 है ना, β1 यहाँ पे जो जॉर्डन ब्लॉक कैसा होता है, जिस आइगेन वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग है उसको डायगोनल बराबर रखिए। मान लो यहाँ पे β1 क्रॉस β1 आइगेन बराबर, और उसका ऊपर जो सुपर डायगोनल मतलब 2x2 ना, 2x2 2 आइगेन वैल्यू के रेस्पेक्ट पे 2 2 तो रखिए, अदर डायगोनल 0, बट उसका जो सुपर होगा ना, सुपर वो 1 होगा। ठीक है, मान लो ये तो है प्रिंसिपल डायगोनल, उसके जस्ट ऊपर का जो डायगोनल होगा वो 1 1 होगा, और बाकी जो उसके ऊपर 0 नीचे भी 0। ठीक है, मतलब वहां पे λ1 यहाँ पे 1 1 1 आएगा, बाकी 0 यहाँ पे 0। ठीक है, ओके। तो जॉर्डन ब्लॉक होने के बाद जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो होगा ना, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का, मान लो ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है। ठीक है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में डायगोनल एलिमेंट जॉर्डन ब्लॉक होगा, डायगोनल बराबर, और अदर एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, सो जो यहाँ पे जो प्रेजेंट मैथमेटिक्स है ना, उसको थोड़ा देखिए, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा ऑनलाइन है ना, इसको फिजिकली होता तो थोड़ा सा आराम से बोल सकते, बट थोड़ा मेरे हिसाब से भी लग रहा है थोड़ा आप लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है, बट कमेंट कर सकते, मैं आराम से बोल दूंगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरा 100% आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जो यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स दिया था ना, जो C ऑफ P ऑफ x इक्वल टू x टू दी पावर 4 एंड M ऑफ Px इक्वल टू x टू दी पावर 4। ओके, सो जो C ऑफ P ऑफ x इक्वल टू x टू दी पावर 4, M ऑफ P ऑफ x इक्वल टू x टू दी पावर 4। सो x टू दी पावर 4 मींस x माइनस 0 होल टू दी पावर 4। तो 0 का कोरेस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन ब्लॉक आएगा ना, जॉर्डन ब्लॉक corresponding to 0, corresponding to eigenvalue 0 is at least one Jordan block, is at least one Jordan block of order 4, क्योंकि मिनिमम पॉलिनोमियल पे x माइनस 0 का फैक्टर में 4 है, एंड अदर कोई जॉर्डन ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा क्या 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टोटल जितने भी ऑर्डर की होगा ना, उसका टोटल का सम 4 होना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस 0 उसका होल टू दी पावर 4 है, इसके साथ सेम होना पड़ेगा। तो 0 की कोरेस्पॉन्डिंग एक तो 4x4 हो जाएगा, तो उसके बाद और कोई एग्जिस्ट का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि 4x4 ही आ गया, और मैक्सिमम जो ऑर्डर का सम 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2x2 1x कोई भी जो सम कर देगा तो 4 से ज्यादा हो जाएगा। तो 0 के करस्पॉन्डिंग मतलब 0 0 रख दो, 0 और उसके ऊपर 1। ठीक है, उसके ऊपर 1 और बाकी 0। ओके, तो स्टूडेंट याद आ रहा है जो पहले जो मैट्रिक्स लिखा था मैंने, यही लिखा था ना, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। तुम जब तक मिनिमल पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो, उसका मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पी। ओके, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पी, तो उसको जब तक नहीं जानते उसको याद रखना पड़ता है, बट ये जब आ गया ना तो आराम से हो जाएगा। तो उस मैट्रिक्स को लिखते और अदर जो इसको डिलीट करते हैं। जो मैट्रिक्स दिया है पी आराम से होगा, उसके बाद ऑप्शन 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। ओके, सो क्वेश्चन की ऑप्शन की तरफ चलिए। बोल रहे जो फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर v बिलोंग्स टू Pr द सबसेट v p v p स्क्वायर v p q v ऑफ द रियल वेक्टर स्पेस R4 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कोई भी एक R4 से कोई भी एक नॉन जीरो वेक्टर ले लो ना,
मान लो मैंने पी ये ले भी को इसको इससे लिखते हैं 1 इसको 1 0 0 0 तो उसके साथ पीवी करिए पीवी 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 तो उसके बाद 1 0 0 0 मल्टीप्लाई करिए। सो एक 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, 4 क्रॉस 1, सो 4 क्रॉस 1 का आएगा 0 0 0 0। तो वो जो सेट है ना, और भी पीवी पी स्क्वायर भी पी क्यूब भी, तो सेट के अंदर एक तो जीरो वेक्टर आ गया ना, तो कोई भी सेट के अंदर जीरो वेक्टर आ गया तो सेट क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। सो ऑप्शन 1 फॉल्स हो गया ना। पी स्क्वायर भी चेक करना, पी क्यूब भी, उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो आ गया मींस ये जीरो है, नॉन जीरो हो तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, कोई भी सेट के अंदर जीरो है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे फॉल्स है, बट आंसर के हिसाब से राइट है, क्योंकि फॉल्स ऑप्शन पूछ रहा है। तो रैंक को पी टू दी पर के, यहाँ पे के इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, रैंक को पी टू दी पर के पूछ रहा है। तो रैंक को पी जो दिया है ना, रैंक को पी क्या है, रैंक ऑफ पी, ये तो ऑलरेडी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, क्योंकि 1 के नीचे हर एलिमेंट 0, पिवट एलिमेंट के नीचे 0, पिवट 0। तो रैंक ऑफ पी इक्वल टू 3 मीन्स के इक्वल टू पी टू दी पर के इक्वल टू 1 होगा, तो पी टू दी पर के इक्वल टू पी होगा। तो 3 मीन्स 4 minus 1, that is 4 minus k। ओके, रैंक ऑफ पी स्क्वायर करिए, स्क्वायर करोगे तो 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। ओके, सो 0 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 1 0 तीनों 0 3 नंबर 0 0 1 4 नंबर 0 0 0 0 0 0 0 0। तो रैंक ऑफ पी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो पी स्क्वायर कब होगा, जब के इक्वल टू 2, तो 4 minus 2 इक्वल टू 2, सो 4 minus k। ओके, रैंक ऑफ पी क्यूब मीन्स पी स्क्वायर डॉट पी 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 p 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 p क्यूब 0 0 1 1 0 0 0 1 0 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 0। तो रैंक ऑफ पी क्यू इक्वल टू 1, सो 4 minus 3 इक्वल टू 1, सो 4 minus k। एंड रैंक ऑफ पी टू दी पावर 4, जीरो मैट्रिक्स, पी टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई करिए, जीरो मैट्रिक्स आएगा, पी टू दी पावर 4 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स का रैंक ऑलवेज जीरो होता है। सो रैंक ऑफ पी टू दी पावर 4 equal to 4 minus 4 equal to 0, that is 4 minus k. So the option B is right, but this is not answer, true option है ये। rank of p to the power k is 4 minus k for every k equal to 1 2 3 4। तो आज एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग को सीख गया ना, नया कॉन्सेप्ट, जो कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स का उसका पावर k होगा तो उसका रैंक 4 minus k होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है ना, उसको थोड़ा बॉक्स करके हाईलाइट करके रख दीजिए। मान लो pj, इफ pj n cross n nilpotent matrix
n cross n nilpotent matrix, then the rank of p to the power k, rank of p to the power k is n minus k, where k equal to 1 2 डॉट 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 n बॉक्स कर दीजिए। जे कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स का कोई भी पावर का रैंक, उसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, उस ऑर्डर से उस पावर को सब्सट्रैक्शन करने से आ जाएगा। ठीक है, हो गया ऑप्शन डी ट्रू। सो ऑप्शन डी, लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी। सिमिलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन जानते हो स्टूडेंट? सिमिलर मैट्रिक्स, अच्छा सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मान लो ए एक मैट्रिक्स से बी एक मैट्रिक्स से, डिटर्मिनेंट ऑफ पी नॉट इक्वल टू 0 होने से क्या होता है? पी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, पी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नॉन सिंगुलर। तो कोई भी एक नॉन सिंगुलर, ऐसा कोई भी तुम एक मैट्रिक्स फाइंड हो गया जो बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, तब बी इज सिमिलर, वो साइन होता है बी इज सिमिलर टू ए। ठीक है, तो यहां पे जो लास्ट ऑप्शन, वो भी जो हम फर्स्ट जो थ्योरी किया है ना, सिमिलर का डेफिनेशन देख लिया, तो थोड़ा सा डिटेल्स में किताबों से देख लेना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? Q इज ए 4x4 मैट्रिक्स, Q4 इज द जीरो मैट्रिक्स, Q बिलोंग्स टू M4R। ठीक है, Q टू दी पावर 4 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, Q टू दी पावर Q नॉट इक्वल टू 0। सो Q इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 4। ठीक है, सो P एंड Q दोनों ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 4। तो इसका भी जो मिनिमल पोलिनोमियल आएगा, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x टू दी पावर 4 आएगा, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आएगा x टू दी पावर 4। उसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म तुम लोग तो पहला ही सीख गया, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकाल सकते हो ना? कैसे आएगा? जो p का आएगा और क्या, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, 0 0। ये Q का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ Q। ओके, सो बोला देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स X बिलोंग्स टू M4R सच दैट S इनवर्स QS इक्वल टू P होगा क्या? S इनवर्स QS इक्वल टू P होगा क्या? ये पूछ रहा है। सो जिसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेम होता है ना, एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए और बहुत काम पे आएगा। आज इसको प्रूव करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट कर सकते